आज इस चैनल के माध्यम से सभी राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं व अन्य परीक्षाओं यूपी पीसीएस आरओ लोअर पीसीएस व अन्य परीक्षा तथा आईएएस जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भारतीय इतिहास के पाषाण काल व सिंधु सभ्यता से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित कर पढ़ाया जा रहा है, जो इस प्रकार है। रॉबर्ट सब्रसफोर्ड ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन थॉमसन द्वारा किया गया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, जिसके साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश तथा भीलवाड़ा, बागोर जो राजस्थान में है यहाँ से प्राप्त हुए। हड्डी के उपकरण प्राप्त मध्य पाषाण कालीन महतहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के बूचड़खाना से व सरायनाहर राय से भी प्राप्त हुआ। दमदमा यह प्रतापगढ़ में है, जहाँ से 41 शवाधान प्राप्त हुए, जिनमें 5 शवाधान जोड़ों में, 1 शवाधान कब्र में तथा 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, होशंगाबाद से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोन द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। नवीनतम खोज के अनुसार लहुरा देव है, जो संत कबीर नगर जिला जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व इस खोज के पूर्व मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहिवा जो इलाहाबाद जिले में है। इलाहाबाद जिले के बेलन नदी के तट पर 6500 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त। ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। नौदाटोली का उत्खनन यह मध्य प्रदेश में है। इसका उत्खनन प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम पाषाणिक ग्राम स्थल है। यहाँ से 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व इसका समय है। बृहद पाषाण या मेगालिथ बृहद पाषाण इसे स्मारक कहते हैं। यह बृहद पाषाण या मेगालिथ मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई। राख कटीला प्राप्त यह शंगन कल्लू नामक नवपाषाणिक पूरा स्थल से जो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में है। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक शैलचित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ से 133 चित्र प्राप्त हुए। गैरिक बंधभांड पत्र ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। बीबीलाल ने वर्ष 1951 में यहाँ पर सर्वप्रथम प्राप्त किया था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र जोरवे संस्कृत के निवासा थैमाबाद, कांठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतक को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्शों के नीचे दफनाते थे। इसका प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट स्थित बुरजहोम से नवपाषाणिक मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ। गर्तावास यहाँ की प्रमुख विशेषता है। विंध्य क्षेत्र के लेखहिया में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 यह भारतीय पुरातत्व संस्कृति विभाग का जनक कहलाते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति मानव समाज विलक्षण है, क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। काल अनुक्रम की दृष्टि से यह मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालिक है। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, इसलिए यह गैर आर्य सभ्यता थी।
सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के कारण मृदभांड। सिंधु घाटी की सभ्यता में काले रंग की आकृतियों से चित्रित, जबकि आर्यों से पूर्व धूसर चित्रित मृदभांड थे। सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से भिन्न थी क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। चित्रलेखी लिपि थी, इनके पास लोहे के ज्ञान का अभाव था। सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी का स्रोत पुरातात्विक खुदाई है एवं मूल स्रोत मोहरे। यहाँ से लगभग 3000 से अधिक मोहरे प्राप्त हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में मत है। एच मैके सुमेर दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों का प्रवसन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के फलस्वरूप। हम अमलनंदा घोष इन्होंने कालीबंगा की खोज 1951 में की। एम रफीक मुगल इसका विस्तार रावी नदी क्षेत्र हड़प्पा में हुआ। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1923-24-25 में। हस्तिनापुर बीबीलाल 1950-52। तक्षशिला जान मार्शल 1913-34। कौशाम्बी एम जी मजूमदार 1936-37 ईस्वी में। भारत में चांदी की उपलब्धता के साथ हड़प्पा संस्कृति से मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर काल से। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे एवं टेराकोटा कालकृतियों में गाय का चित्रण मिलता है, बल्कि हाथी गैंडा बाघ गाय का चित्रण नहीं मिलता है, बल्कि हाथी गैंडा बाघ हिरण भेड़ का मिलता है। हड़प्पा स्थल चन्होदड़ो कोटजीजी पाक में। देसलपुर गुजरात में है। सोहगौरा गोरखपुर में राप्ती नदी किनारे स्थित है, जहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख मिला है। कालीबंगा राजस्थान घग्गर नदी किनारे, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात, यहाँ हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा फतेहाबाद में, यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। हड़प्पा यहाँ से सावधान R37 प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो नर्तकों की मूर्ति, यहाँ से नर्तकों की मूर्ति प्राप्त है। आज पाषाण काल के अंतर्गत व सिंधु सभ्यता के अंतर्गत यहीं तक। सिंधु सभ्यता के संबंध में शेष महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित कर अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।